आपको बता दें कि बीजेपी लगातार चुनावी मोड में उतर आई है और बीजेपी के मिशन मरोधरा में अब संघ की भी सीधी एंट्री हो गई है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जुड़ा है और प्रदेश भाजपा के सभी 44 जिलों में आज समन्वयक बैठक होगी। जिला स्तर की समन्वयक बैठक में बीजेपी कोर कमेटी समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी टॉक में, तो वहीं सवाई माधोपुर दौसा जिले की समन्वयक बैठक में हिस्सा लेंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। अजमेर पूर्व सांसद नारायण पंचारिया सीकर जिले की बैठक लेंगे। इसके अलावा संघ के प्रचारकों समेत विधिक संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विष्णु, एक तरफ जहां पर कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है, सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। अब पीएम मोदी के बाद अमित शाह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, क्या कुछ इनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से इन बैठकों में और क्या कुछ चर्चाएं होंगी, कैसे आगे की रणनीति जो है वो उन पर बातचीत होगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले यहाँ जयपुर में थे और अब आज प्रदेश जो भाजपा है उसको बूस्टअप करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दोनों नेता लगातार बैठकें लेंगे और उसमें लगातार प्रत्येक विधानसभा सीट वार ये समीक्षा करेंगे कि किस तरह कौन हार जीत का जो समीकरण क्या रह सकता है, कौन वो है। इसके अलावा संभवतः यह है कि कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं उन पर विचार करते हुए जो प्रत्याशी है, दावेदार है प्रमुख, उनको लगभग दे सकते हैं अंतिम रूप, क्योंकि बीजेपी की सूचियां लगातार अभी दूर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो सर्वे है एक बार पार्टी एक बार फिर सर्वे करवाएगी और उसके बाद ही टिकट फाइनल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं तो सीटों को लेकर भी एक बार मंथन किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कि बीजेपी आगे जो चुनावी ये पूरा समय है, करीब चुनाव से पहले का जो 1.5-2 महीने का समय है, उसमें किस तरह से आगे आक्रामक रूप से बीजेपी और मुखर होकर चुनाव प्रचार मैदान में उतरे, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी यहाँ इस बैठक में रहने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के काडर वोट की, तो सबसे बड़ा वोट जो है या सपोर्ट है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब चुनाव में उतरता है तो पूरी रणनीति के साथ उतरता है। तो ऐसे में आज बीजेपी के ओर से यहाँ 44 जिला बनाए गए हैं, उन 44 जिलों की समन्वय बैठक है। समन्वय बैठक को लेकर कहा यह जा सकता है कि समन्वय बैठक में जो संघ और उसकी अनुषंगिक संगठन है उनके जो पदाधिकारी है, प्रमुख पदाधिकारी है, वो यहाँ पर बैठक में रहते हैं। जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में रहेंगे और जिला स्तरीय बैठकें आज यहाँ पर समन्वय समिति की होगी, जिसमें लगातार कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा कि किस तरह चुनाव में उतरा जाए और किस तरह से आगे की रणनीति बनाया जाए, जो कार्यक्रम है वो हाथ में लिया जाए। क्योंकि बीजेपी के तमाम जो संगठनों के साथ ही जो अनुषंगिक संगठन है वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे मजदूर क्षेत्र हो, चाहे वनवासी क्षेत्र हो, या इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों का हो, कॉलेज जो शैक्षणिक क्षेत्र हो, तमाम जो क्षेत्र है, मजदूर क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलेगा इस पूरी जो कवायद है बीजेपी की चुनावों को लेकर उसको। तो इसको लेकर आज समन्वय बैठक होगी, तो उसमें जो भी प्रदेश के प्रमुख कोर कमेटी के सदस्य हो या जो प्रमुख नेता हो, उनको 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनकी बैठक लेंगे। बात प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के सीपी जोशी, वो 3 जिलों की बैठक लेंगे और तीनों जिलों के जो जो समन्वय समिति जिसमें बैठक में शामिल होने वाले हैं वो प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी जयपुर आएंगे, क्योंकि जयपुर में वो बैठक लेने वाले हैं। और इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ अजमेर पहुंच रहे हैं, अजमेर में वो बैठक लेंगे और शाम तक वापस यहाँ बीजेपी कार्यालय में आ जाएंगे जहाँ बैठक लेंगे। इसके अलावा जो कई जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों में रहकर बैठक लेंगे, क्योंकि शाम को बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह रहने वाले हैं। तो वहाँ इन तमाम जो बैठकों में जो फीडबैक निकल के आएगा उस फीडबैक पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर संघ काम करता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो पहले ग्राउंड लेवल पर बैठक होगी और फिर उसके बाद क्या कुछ रणनीति तैयारी है होती है और क्या कुछ फीडबैक वहां से आता है, फिर वो रिपोर्ट लेकर वो जो है
यहाँ पर जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं, सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, उनके समक्ष फिर वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे और फिर उसके बाद जो है रणनीति तैयार होगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं।